बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आज चूँकि चांद रात है तो मेरी टीम ने कहा कि आज हम सियासत की बात नहीं करेंगे, आज हम जानवर की बात करेंगे। और टेलीविजन पे आप ज़्यादातर जानवरों की ही किस्से सुन रहे होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के शहर के बीच में, शारा फैसल के साथ FTC के साथ जैसे टर्न होते हैं वो गोरा कब्रिस्तान का क्रॉस है जो मेरे बिहाइंड आप देख सकते हैं, मेरे अकब में। और ये बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है। और मंडी जब भी लगती है सवाल लोग यही पूछते हैं, मंडी चढ़ रही है, मंडी गिर रही है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, परचेजिंग पावर लोग जो मांड वाली होती रहती है, बार्गेनिंग होती रहती है, कम ज़्यादा करवाने की कोशिशें मुसलसल जारी रहती हैं। लोगों की टेंशन ज़्यादा है, महंगाई है, कीमतें भी ज़्यादा हैं, व्यापारी कहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, चारा बहुत महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस का इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है आएगा। मार्केट में चलते हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि ज़िल हज में हम जानते हैं बड़ी इबादतें होती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाए जाते हैं, सुन्नत इब्राहिमी के तहत जानवर को तो ज़िबा किया जाता है। लेकिन क्या इंसान अपने अंदर की सबसे प्यारी चीज़ और सबसे बुरी चीज़ उनकी भी कुर्बानी देने को तैयार है? अल्लाह की खातिर सबसे प्यारी चीज़ की भी कुर्बानी देनी होती है और अपनी सबसे बुरी आदत भी छोड़नी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस सुन्नत इब्राहिमी के साथ जुड़ी हुई जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं मंडी, आपको दिखाते हैं जानवरों का रेट क्या है, भाव ताव कैसे हो रहा है। और ये जो ड्राइवर्स यहाँ खड़े हुए हैं मेरे अकब में बहुत सारे लेफ्ट राइट, इनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं। आइए मेरे साथ। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जानवर बड़ा महंगा हो गया है, पिछले साल से ज्यादा रेट चढ़ गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, रेट चढ़ना तो चाहिए, इन्फ्लेशन एंड ऑफ कोर्स जानवरों को पालने का खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद सोहेल साहब बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इन जानवरों को पालने का खर्चा इस साल एक्चुअली बढ़ा कितना है। ये हमें बताएंगे कि वो कौन कौन सी कॉस्ट्स हैं जिनको जोड़ने के बाद जानवर की कीमत बढ़ जाती है। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे आप बताएं कि जानवर को पालना इस दौर में कौन कौन से खर्चे बड़े होते हैं, अखराजात आते हैं, ख्याल रखना, क्या करना, बकरा पालना वैसे ही मुश्किल, अपना एक्सपीरियंस बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि खाली जानवर महंगे नहीं हुए हैं, देखो हर चीज़ ही महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब ये हमारे पास जो जानवर मौजूद है ये सिर्फ घास पे नहीं पलते हैं। पहली बात तो ये है कि घास 1200 रुपये मन, ठीक है, जो कि पिछले दौर में 300 रुपये मन थी ना। अब लोग बोलते हैं कि यार हमें उसी हिसाब का जानवर मिल जाए जैसे कि आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में नॉर्मल बछड़ा लेके किसी गरीब की कुर्बानी हो जाया करती थी। वैसे तो उस टाइम पे भी 20 लाख का बछड़ा भी होता था और 50 लाख का भी होता था, और बकरा उस टाइम पे भी 40,000 का भी होता था और 1 लाख का भी होता था। लेकिन अब क्या है, वो 40,000 रुपये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि जो गंदम अब इस सीज़न में तो गवर्नमेंट की नज़र में गंदम 2,000 रुपये मनी थी, क्योंकि उन्होंने रेट 2,000 का खोला था। लेकिन ओपन मार्केट में अगर अभी आप रेट चेक करेंगे गंदम का, तो इस टाइम गंदम का रेट है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मन हम लोग लेके आ रहे हैं और अपने जानवरों को खिला रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो मंडी के अंदर महंगी है, बाहर किसी भी जगह से आम मार्केट से आप रेट ले लें तो अब जो जानवर 6,000 रुपये मन की गंदम खाएगा तो वो महंगा तो होगा। और तकरीबन एक जानवर डेली की 2 किलो गंदम खाता है। 300 रुपये की गंदम है जिसके ऊपर वो पल रहा है। चलो उसने अगर 6 महीने भी वो गंदम खाई होगी तो आप सोचें कि ये एक्सपेंस कहाँ पे जाके पहुँचते हैं। जानवर तो महंगा होगा ही। अब लोगों की सोच यही है कि सिर्फ जानवर महंगा हुआ, अगर वो दीगर चीज़ों को देखें 60,000 रुपये मिलने वाला फिर भी आज 1.5 लाख रुपया मार्केट के अंदर मिलता है ना। 40,000 रुपये की मिलने वाली मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपये की मार्केट में मिलती है। सिर्फ जानवर महंगा नहीं हुआ है। अब ये है कि हम ये लेते साल में एक दफ़ा है तो हमें इसलिए एकदम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम डेली रूटीन में खरीदते हैं तो ये हमको आम सी बात लगेगी। लोग कहते हैं व्यापारी बहुत मुनाफा कमाते हैं, क्या प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है क्या इन पे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अपने 3 बंगले DHA के अंदर है। अभी जो है ये ईद लगा के 6 प्लाट लूंगा मैं बेबिया टाउन के अंदर। वैसे कहाँ से हो, कहाँ पालते हो बकरे, अपने बारे में बताओ सोहेल भाई। नाम मेरा मोहम्मद सोहेल है और मैं हैदराबाद से हूँ। और हम लोग पालते नहीं है, ये सब हमारे परचेज किए हुए होते हैं ना, मंडियों से, मार्केटों से परचेज किए हुए होते हैं। फिर 2 पैसे प्रॉफिट रख के हम लोग सेल करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा जुआ होता है ना। अब इन दिनों में ऐसा होता है कि जो बकरा हम लोग लाख रुपए का लेके आ रहे होते हैं, या तो वो 1-10 का बिकता है और अगर मंडी गिर जाती है तो उसमें 10,000 रुपये लॉस नहीं आता, फिर वो 50-60,000 रुपये का बिकता है। और अगर कुछ ना बिके, अब चांद रात है जैसे आज, अब कल ईद का पहला दिन है, बहुत जानवर है मार्केट में, अगर जो जानवर बच जाते हैं उनका क्या करते हैं? बस अल्लाह मालिक है, वो फिर अगले साल ये भी खाने में आ ही जाते हैं, फिर गोश्त के पेट में बिक जाते हैं ईद के महीने एक बाद।
और अल्लाह के और ये मार्केटों का निज़ाम कैसा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट अच्छी हो, चलने की जगह हो आपकी नज़र में जो कराची में, और फिर लोग बड़े पैसे भी भरने पड़ते हैं इसके। देखो जिस मंडी में हम मौजूद है ना, यहाँ पे तो सब कुछ माशाल्लाह बेहतर है। हम लोग शहर के बीच में मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं नादवन बाईपास से आ रहा हूँ, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इन लोगों ने इस मंडी की, परेशान क्यों होते हैं? वहाँ पे देखो वो इंतजामात नहीं है। जंगल में, झाड़ियों में, कांटों के बीच में बेचारे अपने घर छोड़ के 10 दिन 15 दिन के लिए आए हुए हैं और माल बेचने के लिए। खुदा जाने उनको पानी भी टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, तंबू भी मंडी वालों की तरफ से है, हर चीज़ है। सिर्फ 2-3 मामला ऐसे हैं जिनकी बहुत दिक्कत है, जैसे कि पानी बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। घास यहाँ पे अंदर जो मिल रहा है वो बाहर के रेट से 300-400 रुपये के फर्क से मिल रहा है। तो ये मामला है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। व्यापारियों में वैसे आपको लगता है कि आप क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट देखकर आए हैं, नॉर्दर्न बाईपास की मार्केट भी देखकर आए हैं, जो लोग खरीदार यहाँ पे आते हैं उन्हें कैसे मालूम पड़े कि व्यापारी उनको बेवकूफ़ नहीं बना रहा? या बेवकूफ़ क्या बनाएगा आज। वो समझते हैं ना कि ये यार ये में बड़ा लूट रहा है, इतने पैसे ले रहा है। यकीन करो 1.5 शाणे आते हैं सारे ही, कोई भी नहीं यहाँ पे लुट के जाता है। लूट के चले जाते हैं, कोई लुट के नहीं जाता है। आंडू की ज्यादा डिमांड है, खस्सी की? दोनों का सेम हिसाब है, वैसे खस्सी की ज्यादा डिमांड होती और महंगा ज्यादा कौन सा है? है। महंगा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके अखराजात देखें ना, रेट क्या है इस वक्त बकरे के रेट क्या है आपकी नजर में? मीडियम, लार्ज, स्मॉल? एक अर्ज कर दूं पहले, इस माल के पालने के अगर अखराजात देखोगे ना आप, तो ऐसा लगेगा कि नुकसान में बेच रहे हैं। नुकसान में। ये पानी के पैसे भी नहीं है। पूरा साल में जो पानी पिलाया जाता है ना, ये पानी के पैसे भी नहीं है पालने वाले के हिसाब से। रेट क्या चल रहा है मार्केट में, ये तो बताओ मुझे। अलग अलग जानवर, बड़ा बकरा, मीडियम बकरा, स्मॉल बकरा? बड़ा बकरा तकरीबन 2 से आगे का है 2 लाख से जी। ऊपर। मीडियम बकरा जो है वो 1.25 से 1.5 का है, और छोटा बकरा 60, 70, 80 हज़ार रुपये तक का है। छोटा बकरा। और अगर किसी को दुम्बा लेना हो? देखो ये शौक के पैसे हैं। तुम्हें रेट पता होगा ना मार्केट का, मुझे क्या पता? मैं 100 लोगों से बात करूंगा, तुम 2000 से बात करके आए हो। अब मैं कैसे आपको बताऊं, मेरे पास मौजूद नहीं है। दुम्बा तो 50,000 का भी मिल जाएगा और 1.5 लाख का भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। में मौजूद हैं और मेरे साथ बड़े पढ़े लिखे एक नौजवान को आप देख रहे हैं, इंजीनियर हैं, सैयद हाफिज सैयद असद अली इनका नाम है। और माशाल्लाह से इनके साथ बड़े खूबसूरत जानवर खड़े हुए थे, जिनको देखकर मेरे मुंह में पानी आया और सोचा कि काश ये मैं कुर्बान कर सकूं। लेकिन जब मैंने हाफिज साहब को देखा तो मुझे शक हुआ कि इन्होंने शायद इनको काजू, बादाम, पिस्ते, देसी घी वगैरह वगैरह खिला दिया है, जिसकी वजह से इनकी कीमत आसमान के करीब है। लेकिन ख्वाहिशें सबकी आसमानों में ही होती हैं, अल्लाह पूरी करने वाला है। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, क्योंकि कुरान पाक से हमें मालूम पड़ता है कि अल्लाह का पसंदीदा काम ज़राअत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी जानवरों का ख्याल रखा था। तो जानवरों को पालना अल्लाह का पसंदीदा कामों में से है, और आप ये काम कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। किस तरह आप इस काम में आए, क्यों आए, आज इस मंडी में आकर आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह मंडी तो बहुत अच्छी है, और ये कि आज ही हम लोग आए हैं, और ये माशाल्लाह घर पे पले हुए जानवर हैं। ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने शौक किया है ना। घर कहाँ, कराची में ही? जी बिल्कुल, घर कराची में ही है। माशाल्लाह। तो क्या मांग रहे हैं जानवरों का आप? इसके 170 कह रहे हैं, और इसके जो है 160 कह रहे हैं। माशाल्लाह, होने भी चाहिए। इनको देख के मेरा भी दिल भी ये कह रहा है कि 2 लाख के तो होंगे। अब हाउ डू यू फील? काम शायद पाकिस्तानियों में, नौजवानों में एक हाफिज साहब प्रॉब्लम है कि वो नौजवान बाहर जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना इजी समझता है, अच्छा समझता है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम करना उसके लिए बहुत छोटा होता है कि शिट नहीं यार, ये तो मेरी इज्जत और मेरी शान के खिलाफ है कि मैं जानवर पालूं। क्या पैगाम देंगे उन लड़कों को? मैं यही पैगाम दूंगा कि भाई हर तरीके का काम इंसान को करना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है बेसिकली। और जब उसमें शौक भी शामिल हो जाए तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ बन जाता है। तो बेसिकली ये तो मेरा शौक ही था, जिसको मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। पूरे साल पाल के इसको शौक मैंने किया, अब मैं ये लेके आ गया हूँ। बाकी बड़ा जानवर है वो घर पे, वो हम कुर्बानी वगैरह भी करते हैं। उसके अलावा बच्चे वगैरह भी क्या लाए आप इन 2 दुम्बों के अलावा? मैं सिर्फ ये 2 लेके आया हूँ, बाकी भाई हैं हमारे, भाई लेके आए हैं। ये भाई के माशाल्लाह सारे जानवर खड़े हुए हैं माशाल्लाह। और ये हैं माशाल्लाह। जानवरों का शौक क्या आपको कोई फायदा पहुंचाता है, कोई सेटिस्फेक्शन देता है, कोई दिली सुकून, को रात को नींद अच्छी आती है? मेरा तो ये है कि भाई मैं सुबह से जॉब पे जाता हूँ और शाम में आके रात में ये समझे मुझे 2-3 बज जाते हैं जानवरों के साथ, मतलब 1-2 घंटे। आपकी शादी नहीं हुई होगी यकीनन? नहीं, शादी हुई भी है माशाल्लाह। शादी भी हुई है, फिर भी अपने जानवरों को रात को 2 बजे तक टाइम दे रहे हैं, फिर तो सलाम देना चाहिए। भाभी को भी सलाम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी मदद करती हैं?
हाँ वो आती हैं, बिल्कुल आगे देखती हैं, उनको भी शौक हो गया, हिस्सा हिस्सा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये शौक कैसे ग्रो होता है? वैसे एक बात है ना कि आप पॉटी साफ करना बड़ा मुश्किल होता है, इनको नहलाना, इनका ख्याल रखना, इनको वैक्सीनेट कराना, इनकी बीमारी का ख्याल, इनकी खुराक का ख्याल, इट्स क्वाइट अ हैसल और बड़ा पढ़ना पड़ता है इसके बारे में और आपको नॉलेज होनी चाहिए। हर बच्चा नहीं कर सकता ये। तो आपको बेसिकली नॉलेज कैसे मिली? मैं तो बेसिकली वीडियोस ही देखता हूँ, जो मतलब जो पुराने ब्रीडर्स हैं और जो पालने वाले हैं पुराने, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ और उससे जहाँ से भी गेन करना चाहता हूँ करता हूँ। बाकी इंटरनेट पे अब तो चैट जीपीटी आ गया है, जब आप नॉलेज को लेके आते हैं, थोड़ी पढ़ाई को साथ में लेके आते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। बिजनेस प्रोपोजिशन के लिए हाफिज साहब से हम ये पूछते हैं कि इन्होंने ये बच्चे कितने में लिए थे? ये जब मैंने लिया था तो ये उस वक्त 40 का था, छोटा लिया था मैंने ये, और ये मैंने 30 का लिया था। तो जो इनको खिलाया पिलाया होगा, आई एम श्योर उसकी कॉस्ट भी आपने निकाली होगी इसकी फाइनल कॉस्ट बनाने के लिए। तो क्या प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है या मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन होता है कि इस 1,60,000 में या 1,80,000 में आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, 10,000 रुपए कमा रहे हो या 50,000 रुपए कमा रहे हो? लोग समझ रहे हैं आप बहुत कमा रहे हो। देखें, असल में जो काम होता है ना वो बिग लेवल के ऊपर होता है। बड़े लेवल पे जब आपके पास क्वांटिटी होती है तो आप उस पर ज़्यादा कमाते हो। ये 1-2 के ऊपर करना इस तरीके से, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। बाकी घर का शौक होता है और ऑब्वियसली कि दाना बहुत ज़्यादा महंगा भी हो गया है। मुझे खुद पता है कि मैं कितने का दाना लेके आता हूँ, और ये समझें कि ये तो बस शौक के थे, मैं इसको ऐसे बेचने के लिए आया हूँ। बहुत मिनिमल प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर भी। ये भी मैं मांग रहा हूँ, आपको पता है कि लोग आते हैं वो आके फिर बार्गेनिंग करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही दे रहे हैं। बस आप यही समझें, क्योंकि 2 जानवर थे मेरे, वो मर भी गए थे मेरे ना। मैं शुरू में मैंने 4 लिए थे तो वो 2 मर भी गए थे, अब ये बाकी 2 जानवर बचे हैं। आपके दुम्बे के पैर में ये कड़ा क्यों है वैसे, मुझे आप बता सकते हैं? ये कड़ा बेसिकली बस शौक है, बच्चे आते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है कि आवाज़ चलते हैं तो छन छन करते हैं, आवाज़ें आती हैं। बस ये है कि बच्चों को शौक होता है, तो इस वजह से ये हमने डाल दिए इनको। चलें, मोरे वगैरह। हाफिज साहब आपसे बड़ी खुशी हुई मिलके। थैंक यू। अल्लाह आपको कामयाब करे आमीन। और अल्लाह पाकिस्तान के और नौजवानों को भी इसी तरह मोटिवेटेड और उनका हाई मोराल रखे कि वो अपना रोजगार भी कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सके, घर में नौकरी करते हुए भी जानवर पाल रहे हैं। वेल डन ब्रदर, थैंक यू। अलावा मैं बर्ड्स वगैरह भी पालता हूँ काफ़ी ना, तो वो भी शौक है साथ में। छत इन्हीं से भरी हुई है मेरी। देखिए हाफिज भी है, सैयद भी है, माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत खुशी। मेरे पीछे जो आप ये 2 खूबसूरत जानवर देख रहे हैं, ये मेरे इस भाई शाहरुख कुरैशी साहब के हैं। ये यहाँ पे लाए हुए हैं मंडी में बेचने के लिए। जानवरों को देखते ही नज़र इन पे रुक सी जाती है और लगता है कि पालने वाले ने कुछ खुसूसी खिदमत इनकी की है, ख्याल रखा है, खुराक ऐसी दी है जिनकी वजह से अल्लाह ने इनको इतना खूबसूरत बनाया है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख कुरैशी साहब फ्रॉम डेरा गाजी खान। शाहरुख भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। बड़े आदमी हैं, ऐसे सबको इंटरव्यू नहीं देते हैं। कुरैशी साहब, इस जानवरों के बारे में बताइए, इनकी नस्ल कौन सी है, ये इतने ख़ास क्यों है, किस तरह पाला है? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सर। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बच्चा, ये चोलिस्तानी है सर। इस बच्चे को ब्लैक कलर में चोलिस्तानी बच्चा है। ये विलायती का किराज है, ऑस्ट्रेलियन जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलियन का किराज बच्चा है। इनकी मैं 14-14 लाख रुपए कीमत मांग रहा हूँ। बछड़े भी देख लें आप लोग, माशाल्लाह देसी घी खाए में बच्चे, घी खिलाते हैं, देसी घी खिलाते हैं, बादाम खाते हैं, पिस्ते भी खिलाएँ इनको वक्त से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि आज हमें पिस्ते नहीं मिले इनको, लेकिन हमने माल खिलाया। आपके हाथ पे क्या हुआ है? मेरे हाथ पे सर ये बछिया ने मार दिया था सर पे। कराची की मंडी, यहाँ पे इंतज़ामात, व्यापारी की मुश्किलात क्या हैं? बिल्कुल सर, मुश्किलात तो कोई भी नहीं है, लेकिन ग्राहक जो आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है कि हम क्या बताएं आपको। चोरी के भाव मांग रहा है हमसे, बताएं हम लोग चोरी के भाव लाएंगे वहाँ से? जिनको बोलो 14 लाख रुपए वो लगाते हैं इसके 2 लाख रुपए। बताओ, ये 2 लाख की चीज़ है, आप खुद बताएं। माशाल्लाह आप लोग भी समझदार हैं, मीडिया पे इतना बड़ा इंटरव्यू चल रहा है हमारा, आप भी देख रहे हैं कि 2 लाख की चीज़ है। आप बताएं मेरे को सर, आपके ऊपर छोड़ा मैंने। पिछली बार ख़रीदार ऐसा ही था या इस बार ख़रीदार ज़्यादा परेशान है? इस बार ज़्यादा ख़रीदार परेशान है। क्यों? हुकूमत ने इतनी महंगाई करी हुई है। हुकूमत सबसे बड़ी चोर है, सबसे बड़े हमारे से देखो ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इतने शरीफ ख़ानदान से पैदा हैं, चोर बाजार हैं सारे। आप उनको खुद देख लो। पेट्रोल की कीमतों में कहाँ इजाफा हो गया? मैं चप्पल लेने गया था 500 की, आज मेरी चप्पल ये मिल रही है 1200 की। आप बताओ, अगर ईद तक तुम्हारा ये जानवर नहीं बिका तो क्या करोगे? हम खुद कुर्बानी करेंगे इसको, घर ले आगे। बिके ना बिकने का मसला नहीं है, इसकी नुमाइश थोड़ी करी थी हमने। यार हम रईस लोग ऐसे जानवर नहीं पाल सकते, तुम जैसे गरीब लोग ये पाल लेते हैं, हमें तो हैरत होती है। कैसे करते हो ये कुरैशी साहब? अमीर और गरीब की बात नहीं होती, मोहब्बत की बात होती है, लगन की बात होती है। मोहब्बत की और लगन की बात होती है, जज्बा होता है दिल का। और ये काम कब से कर रहे हो? पैदाइशी अब्बू से मिला तुम्हें ख़ानदानी विरसे में? जानवर को पालना, इस तरह मार्केट में ला के बेचना, ये पेशा कैसा है? क्या आज के नौजवान को तू ये कहेगा कि जो बेरोज़गार है कि यार ये काम शुरू करे, इससे अच्छा कोई काम नहीं है? बिल्कुल सर, बोलना तो चाहेंगे, लेकिन वही बात है कि लोगों का शौक़ और जज्बे से होता है ये काम। ये काम है शौक़ का, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। इनको छोटा छोटा तो पालो, पता चल जाता है
टांगे छत से लग जाती हैं जब पालने होते हैं। जब बिकने की बारी आती है ना तो सारे ग्राहक चोर आते हैं फिर। वैसे जो ग्राहक आपसे ना वो ज़बरदस्ती डिस्काउंट लेने की कोशिश करता है उसे आप आखिर में कैसे भगाते हैं? बिल्कुल सर, उसको तो हम बोलते हैं भाई ये सौदा बनेगा ही नहीं, बेकार की बातें सारी, हमारी भी बातें बेकार हैं, आपकी भी बातें बेकार हैं, ये सौदा बनेगा ही नहीं। तो ये सौदा बनेगा नहीं, इसलिए टाइम वेस्ट ना कीजिए। अगर आपके पास 28 लाख रुपए हैं तो कुरैशी साहब के पास आ जाइए। एफटीसी के ऑपोजिट बड़ी अच्छी मार्केट है। लग ये रहा है, मुझे दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला कुरैशी साहब को इससे पहले घर की तैयारी करवा दे और ये दोनों जानवर इनके बिकवा दे। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू कुरैशी साहब, थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास के कुछ फार्मर्स के साथ, कुछ आबादकारों के साथ, और इनके पास बड़े खूबसूरत बकरे हैं और इनका कोई भी बकरा मुझे लग नहीं रहा कि लाख रुपए से कम का होगा। आसिफ कुरैशी भाई, आमिर कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं और चाचा का नाम मोहम्मद यूनुस चाचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब पहले ये बताओ कि ये बकरे आपके इतने महंगे क्यों हैं? महंगे बकरे अच्छी नस्ल के हैं और माशाल्लाह वजनदार बकरे हैं। 70 से 75 किलो 2 मन का भी बकरा है इसके अंदर। डिस्काउंट के बाद कितने में दे रहे हैं? हम दे रहे हैं ये 1 40 का, 1 35 का, 1 50 तक का। 1 40, 1 35, 1 50। बकरों को पालने में क्या मेहनत की आपने, क्या खिलाते हैं, खर्चा कितना बढ़ा है? पिछले साल से इस साल बकरा आपको कितना महंगा पड़ा है? तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये पालना उसको। हाँ, फिर पहले तकरीबन एक बकरा खा जाता है 2 से 2.5 मन गंदम। जो साल गुजरा है नेक्स्ट साल उसमें 2200 रुपये गंदम थी, अभी जो है 4000 से 4200 रुपये। मुझे अपना सबसे महंगा बकरा दिखाइए। भोला नाम है इनका, जो संभालता है उसका नाम भोला है, तो इसलिए अब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मांग रहे हैं इसके 170। 170? वैसे इसकी साइज देखते हुए आप बहुत मुनासिब पैसे मांग रहे हैं, लेकिन सब रेट में हमारा मुनासिब ही है तकरीबन हर जानवर का। व्यापारियों की कोई मुश्किलात, यहाँ तक आना, मार्केट तक पहुँचना, पानी वानी? नहीं, यहाँ तो कोई भी मुश्किलात नहीं होती। हाँ, बहुत ज़बरदस्त है सिस्टम। लोग आ रहे हैं उनको आप डिस्काउंट दे रहे हैं, बार्गेनिंग ज्यादा हो रही है, भाव ताव ज्यादा हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाव ताव से कैसे डील करते हो आप? डिस्काउंट देते हो या बोलते हो नहीं काम करना करो नहीं तो आगे बढ़ो? नहीं, जाहिर सी बात है, काम है हमारा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। कितने दाने आप लेकर आए हो यहाँ पे? हमारे यहाँ पे तकरीबन 670 माल आया। 670 में से अगर कोई माल बच जाएगा तो वापस ले जाओगे? हाँ, वापस ले। उससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, पिछले साल भी 7 जानवर बचे थे हमारे। कुछ मेरी तरह के गरीब लोग होते हैं जो इंतजार करते हैं ईद के पहले दिन का कि मैं नमाज पढ़ के सुबह को कुर्बानी का जानवर लेने जाऊंगा, मुझे सस्ता मिलेगा, ऐसा होगा? कभी ऐसा होता है, कभी महंगा भी मिलता है, कभी सस्ता भी मिलता है। इस बार क्या होने वाला है मुझे बताइए, मैं कल लेने के मूड में हूँ। इंशाल्लाह महंगा होगा। ये कह रहे हैं महंगा होगा? ऐसा महंगा होगा कि लेने वाले के लिए भी आसानी और व्यापारियों के लिए भी आसानी। अल्लाह ताला कुरैशी साहब से राजी हो। इन्होंने जो है कहा है महंगा होगा, मेरी दुआ है कि सस्ता होगा ईद के पहले दिन, क्योंकि सारे व्यापारियों को वापस घर भी जाना होता है। आपका बहुत शुक्रिया भाईजान, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बकरे इनके लाजवाब हैं। अगर आप इनके बकरे लेना चाहते हैं तो स्टॉल का पता बताएं। ये है हम VIP के अंदर है, 4 और 5 नंबर प्लॉट के अंदर। 4 और 5 नंबर प्लॉट के ऊपर आमिर कुरैशी VIP। और यकीनन एक ये आखिरी बता दें इस बड़े वाले का, इसका ये बस आपके तवज्जो 150 का दे देंगे बस। 150 में आपको ऐसा बकरा नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख कर दे। मंडी में हम मौजूद हैं कराची के बीचों बीच और यकीनन बहस मुबाहिसा जारी है। लोग कोशिश कर रहे हैं बार्गेनिंग करके रेट कम कराया जाए। मेरे साथ मेरे भाई फारूक अली मौजूद हैं जो कि 2 घंटे से इस मंडी में घूम रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी मुश्किलात क्या हैं। फारूक भाई थैंक यू एक तो आपके टाइम के लिए, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। 2 घंटे से आप घूम रहे हैं, प्रॉब्लम्स मुझे थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। क्या बार्गेनिंग करनी पड़ी है, क्या रेट मिल रहा है? रेट तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन समझ लें कि स्टार्टिंग ही बहुत हल्के बकरे से ही 70-80 मांग रहे हैं। बार्गेनिंग कितनी आप क्या करेंगे? सोच के आए थे, क्या मिलेगा? 50 से शुरू होगा एक स्मॉल साइज वाला। इसमें स्मॉल में लेकिन तो आप नहीं कह रहे हैं 50 में आपको कोई बकरा छोटा मिल ही नहीं रहा है। ये नहीं करें फारूक भाई, नहीं, बिल्कुल तो नहीं मिल रहा। 50 में आपको छोटा बकरा नहीं मिल रहा। 70 मांग रहे हैं तो मैं कितनी बार्गेनिंग कराऊंगा, मुझे आप बताओ। लास्ट ईयर मिला था? लास्ट ईयर मैंने लिए। कितने लिए थे 50-50 में आपने? मैंने लास्ट टाइम 3 बकरे यहीं से लिए थे, तकरीबन 1.5 में। और जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो आपको जवाब क्या मिलता है? बहुत से होते हैं कि भाई यही रेट है हमारे, तो आपने देखना है तो आगे देख लो, नहीं तो मर्जी है आपकी। कितनी आप और मेरे जैसे लोग जो 50,000 में जानवर ढूंढ रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? इस मार्केट में आए या नहीं आए, वरना कौन सी मार्केट में जाएंगे? मिल जाएंगे। और मार्केट अब कहाँ जाएंगे, लोग नादन पास तो जा नहीं सकते, आपको पता इतनी दूर है। भैंस कॉलोनी के पास दुम्बा एक है, दुम्बा मार्केट। दुम्बा मार्केट भी बहुत ही दूर है, मेरे ख्याल में ये करीब भी है लेकिन रेट
थोड़ा ढूंढने से मिल और जाएगी। एक प्रॉब्लम फारूक भाई ये भी हुआ है कि पहले तो सिर्फ जानवर का भाव ताव करना पड़ता था, अब जो गाड़ी वाले खड़े हैं वो अलग छुरियां तेज करके बैठे वो हुए हैं। तो ये तो होगा पेट्रोल डीजल पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल डीजल महंगा है तो जारी बात है वो अपने मनमानी पैसे मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। और कितने घंटे आपको लगता है घूमने के बाद आपको अपनी ख्वाहिश का मिलेगा? होगा तो 1 घंटे में मिल जाएगा, 5 मिनट में भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। आइए लोग व्यूअर्स चलते हैं और भी यहाँ पे बायर से बात करते हैं, पूछते हैं उन्हें कितने में क्या चाहिए। माशाल्लाह मंडी बहुत प्यारी चल रही है, ग्राहक आ रहे हैं माशाल्लाह, लेके जा रहे हैं कुर्बानी के लिए जानवर, और हम भी खुशहाल हैं, सारे मंडी वाले खुशहाल हैं माशाल्लाह। और भी जानवर आ रहे हैं मेरे 200, अभी मैं सुबह आए थे मेरे 150 जानवर, मैंने ये सारे बेच दिए, ये खड़े इधर, और इधर भी वो खड़े प्लाट के अंदर मैंने सारे बेचे हैं माशाल्लाह। खुशहाल लगी पड़ी है मंडी। मैं अभी आया हूँ मंडी और बकरे खरीदने आया हूँ। कुछ महंगे भी हैं, कुछ सस्ते भी हैं। मेरे 50-60 का मिल रहा है, अभी 1.5 लाख, 1.10, 75 की रेंज में मिल रहा है। पिछले साल 40,000 मिल रहा था। तकरीबन मैं यहाँ पे शाम 6 बजे आया था, चांद रात है तो इसलिए जानवर कम हो गया है और ख़रीदार ज़्यादा हैं। शाम से मैं तकरीबन घूम रहा हूँ, जो जानवर मुझे पसंद आ रहा है उसके रेट इतने ज़्यादा हाई हैं कि लेने से पहले मुझे सोचना पड़ रहा है कि जानवर लूँगा, ले भी पाऊँगा या नहीं। अब क्योंकि वक्त कम रह गया है काफ़ी ज़्यादा, सुबह ईद है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हिस्सा डालने के लिए मैं शाम में गया था मगर अब हिस्से भी बुक हो चुके हैं, तो कोई दूसरे दिन का मिल रहा है, कोई तीसरे दिन का मिल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। तकरीबन मैं 2-3 मंडियाँ घूम चुका हूँ शाम से, लेकिन बात वही है ना कि मिल तो रहे हैं, जानवर भी है, लेकिन जो रेट है ना इस दफ़ा के वो ज़्यादा हाई हैं। भाई एक तरफ देखा जाए तो ज़ाहिर महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, इनके भी जायज़ मुतालबात हैं। ये कहते हैं कि ज़ाहिर ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इनको महंगी पड़ रही है, तो मुतालबात तो इनके भी सही हैं, लेकिन बात वही है ना जो मुतवस्सित तबका वाले हैं हम लोग जैसे, तो हम चाह रहे हैं कि 50,000 में या 60,000 में अच्छा बकरा मिल जाए, लेकिन वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। देखते हैं, अभी कोशिश तो कर रहे हैं, दुआ कीजिएगा आप भी। शुक्रिया। स्टार्ट है यार भाई, हम लोग आए हैं 1 घंटे से, ठीक है, मंडी आए हैं, मतलब कि मंडी के रेट ऐसे हैं, छोटे जानवर पे हाथ रखो ना बहुत आउट है। 5 लाख 6 लाख बछड़े गए, बड़े पे हाथ रखो तो फिर भी मतलब उतना बजट नहीं बनता। 7 लाख 8 लाख समझ से बाहर है हमारी। हमारी यही है, गवर्नमेंट से अपील है, थोड़ा रियायत दी जाए, व्यापारियों को भी दी जाए और आवाम को भी रिलीफ दिया जाए। देखें, जानवर लेने आए हम CSD में, और हम लोग जिस जानवर पे हाथ रख रहे हैं 5 लाख से कम है ही नहीं। कम से कम ऐसा होना चाहिए, छोटा जानवर हम लेने आए हैं तो कम से कम वो तो कम होना चाहिए, लेकिन छोटे जानवर की डिमांड ज़्यादा है, बड़े की कम है। अब बड़ा हम ले नहीं सकते, छोटा जो है वो मिल रहा है कम से कम 2.5 3 से भी नहीं 4 भी मिल रहा है। तुम्हारी एडिशनल IG से, DG रेंजर से दरख्वास्त है कि इस बार तो हमारा माल इंपोर्ट भी नहीं हुआ है, तो लिहाजा कम से कम किया जाए रेट, ताकि हम ख़रीदो फ़रोख्त में हमें आसानी हो और हम लोग अल्लाह की रज़ा में जो है जानवर जो है कुर्बान करें। भाई कुर्बानी का जानवर लिए 5 लाख बोल रहा था, 480 में हुआ है। माशाल्लाह अच्छी चीज़ है और अल्लाह कबूल फरमाए। अगर 2 घंटे से आए हम लोग, 10-12 लोग आए हुए, अभी आखिरी था हमारा, बाकी सारे हमने ले लिए थे, ये एक रह गया था, और ये 480 में हुआ है। हाँ, ये 7 बोल रहा था, 7 से जो है 480 पे आए। हुकूमत से अपील करने का क्या बात है, कोई एक चीज़ में तो अपील करें, हर चीज़ में जो रेट है वो 50% ज़्यादा है हर चीज़ के। पेट्रोल, जब से पेट्रोल बढ़े तो हर चीज़ बढ़ गई है। और ये करेंगे कि ये तो फ़र्ज़ वाला काम है, ये हमारी इबादत है, इसमें तो कुछ हमें डिस्काउंट होना चाहिए। हाँ, इनके टैक्स कम होने चाहिए, इनको आने में आसानी हो, ताकि लोगों को कम से कम रेट पे दें, और ये कुर्बानी जो है इससे सारे लोग इस फ़र्ज से जो है नबरसमा हो जाए। और बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हम 1 घंटे से मंडी आए हुए थे, ये हैदराबादी नस्ल के हमें दुम्बे बकरे समझ में आए, तो इन्होंने 1.30 मांगे, हमने 1 लाख में फ़ाइनल करें। लेकिन मवेशी मंडी में इस वक्त जो जानवरों की कीमत है, जो 3 लाख है उसको 5-5.5 लाख रुपए मांगते हैं, वापस नीचे आते हैं लेकिन कम आते हैं। जी बिल्कुल, ये 2 दांत हैं, साल के हैं, और ये हैदराबादी बकरे हैं, टापरे बकरे हैं। ये एंटिक चीज़ें अलग नस्ल होती है, ये इनके कद इतने होते हैं। कीमत इनकी 65,000 70,000 ऐसे ही है। गोल्डन भी होते हैं, सफ़ेद हुए हमारे पास, सफ़ेद वाले हैं। इनकी बकरियां भी हैं हमारे पास। 30 लाए थे, 4 बिके हैं, बाकी खड़े हैं 26। फाइनल जो जा रहा है 40-45 तक। माशाल्लाह ये टापरे के हिसाब से मशहूर हैं ये, और ये हैदराबादी टापरे हैं माशाल्लाह।
इनका खाना पीना भी सही है माशाल्लाह, जो भी दे देना माशाल्लाह खाने के अच्छे होते हैं। मैं गडाफ टाउन से आया हुआ हूँ, अपने फार्म के बच्चे लेके आया हुआ हूँ और सर्वा गोट फार्म नाम है हमारे फार्म का। और ये छोटी गायें खड़ी हुई है कराची की, इसके हम 3 लाख रुपए मांग रहे हैं कीमत, और जो है 280 170 लग रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक नहीं छोड़ रहे हम इसको, और अपने फार्म की चीज़ें लेके आए हुए हैं। माशाल्लाह बकरा चेक करें, हर तरीके से बकरा भरा हुआ है। व्यूअर्स, चांद रात है, आप जानते हैं अब जानवर कम बचे हैं, लोगों ने सौदे कर लिए हैं, अपने घरों की तरफ रवाना हैं, सुबह नमाज की तैयारी है, फिर कुर्बानी है, और अगर कसाई वक्त पे नहीं आया तो सारा प्लान फ्लॉप हो सकता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन इस कुर्बानी पे याद रखिएगा ये कुर्बानी का मकसद क्या है, इसकी रूह क्या है, इसकी जिस क्या है कि आप अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो, राह हक़ के ऊपर अल्लाह की खातिर जिहाद के लिए, हर उस पैगाम की खातिर जो अल्लाह ने कुरान में हमें दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया, उसकी खातिर हम सब कुछ कुर्बान कर दें सिर्फ उसकी रज़ा के लिए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। एडवांस में आपको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।